नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्रा संस्कृत प्रबोध इस चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अर्थ संग्रह को पढ़ रहे हैं। पहले हम लोगों ने विनियोग विधि को देख लिया है। चलिए तो अब हम लोगों को प्रयोग विधि को पढ़ना है। विधि कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि और अधिकार विधि। तो अब हम लोग प्रयोग विधि को पढ़ेंगे। चलिए, तो प्रयोग विधि का लक्षण क्या है? प्रयोग प्रासुभाव बोधको विधि ही प्रयोग विधि। प्रयोग के प्रासुभाव, प्रासु कहते हैं जल्दी मतलब आशु मतलब होता है शीघ्र। तो प्रयोग शीघ्रता से संपन्न हो जाए, इसी बात को बताने वाली विधि को प्रयोग विधि कहते हैं। अब प्रयोग कब शीघ्रता से संपन्न होगा? जब हम क्रम से प्रयोग को करेंगे। इसके बाद ये क्रम से करेंगे। अगर हमने उल्टे पलटे क्रम से कर दिया, आप लोगों को पता है जैसे हमारे कोर्स में पूरा 10 यूनिट लगी हैं। हम पहले क्या करें? 5वीं को पढ़ें, फिर 7वीं को पढ़ें, फिर पहली को पढ़ें, फिर 9वीं को पढ़ें। पता ही नहीं चलेगा कि 5वीं मतलब क्या 10 के बाद मतलब अगली 9 यूनिट पढ़ने के बाद फिर से 5वीं आई है क्या? हो सकता है कि अगली 4 यूनिट पढ़ने के बाद फिर से 5वीं आ जाए। हो सकता है अगली 16 यूनिट पढ़ने के बाद मतलब 16 अन्य को दोहराने के बाद फिर से 5वीं आए। कहने का मतलब क्रम से नहीं होगा तो फिर क्या आप दोबारा 5वीं यूनिट पर जल्दी से पहुंच सकते हैं क्या? नहीं पहुंच सकते। अब अगर 5वीं पर जल्दी पहुंच गए तो कोई ना कोई यूनिट रह जाएगी, उसमें देर हो जाएगी, जल्दी समझ भी नहीं आएगी, जल्दी भाई कुछ भी नहीं होगा, फल भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है? एक क्रम से चलना है, तभी क्या होगा? शीघ्रता से कार्य निष्पन्न होगा। इसलिए प्रयोग यानी अनुष्ठान, याग, दान, होम कुछ भी हो, आपका प्रासुभाव मतलब जल्दबाजी, इस बात को बोधक यानी बताने वाली विधि को ही प्रयोग विधि कहते हैं। वो कब होगी? जब क्रम से आप प्रयोग का अनुष्ठान करेंगे, स्टेप से चलेंगे तभी होगा। हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा सा छपाई में अशुद्धि हो गई है। जैसे सह अंग सच अंग वाक्यिक वाक्यतापन्न प्रधान विधिरेव, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, अपने आप जोड़ लेना कि अंग वाक्यिक वाक्यतापन्न प्रधान विधिरेव। अंग वाक्यिक वाक्यतापन्न, देखिए 2 प्रकार की विधियां हैं। एक मुख्य विधि होती है, एक अंग विधि होती है। जैसे दधना जो होती है क्या है? अंग विधि है, गुण विधि है, गुण बताने वाली विधि है। और अथवा जैसे समिधो यजति तनुनुपातम यजति इत्यादि, ये सब क्या है? ये जो पंच प्रयाज वाली विधियां हैं, सब क्या अंग विधियां हैं। तो इन विधियों के साथ में जब आप दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि विधि को जब जोड़ देते हैं, एक वाक्यता कर देते हैं, सबको मिला करके जब आप अपने आप समझते हैं, तो उसी को कहते हैं प्रयोग विधि। प्रयोग विधि कोई अलग बला नहीं है, ये एक प्रधान विधि ही है। बस इसमें अंग वाक्यों को आपको एक साथ मिला करके पंच प्रयाज आदि जो भी अंग वाक्य हैं सबको ला करके जोड़ देना है। तो अंग वाक्यों के साथ एक वाक्यतापन्न जो विधि, प्रधान विधि को ही क्या कहते हैं? हम प्रयोग विधि कहते हैं। अंग वाक्यों के साथ एक वाक्यतापन्न जो विधि होती है, प्रधान विधि होती है, उसको क्या कहते हैं? प्रयोग विधि। प्रयोग विधि क्या है? प्रधान विधि ही प्रयोग विधि है। बात समझ में आई कि नहीं? क्या प्रधान विधि ही प्रयोग विधि है? ये जो प्रधान विधि है भाई साहब, यही क्या है? प्रयोग विधि है। और जब ये अंग वाक्यतापन हो जाएगी तब ये इसको नाम प्रयोग विधि पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? अब देखो, बता रहे हैं इसी बात को कि स ही सांगम प्रधानम अनुष्ठापेन विलंबे प्रमाणाभावात। सांगम देखो, सह विधि, सा मतलब कि प्रयोग विधि, सांगम अंगों के सहित प्रधानम अनुष्ठापेन, प्रधान का अनुष्ठान करवाती है। अंगों के सहित माने 5 प्रयाज भी आपको क्रम से करने हैं, उसके बाद आपको दर्श पूर्णमासी याग करना है, तो अंगों के सहित प्रधान का अनुष्ठान करवाती है। और विलंबे प्रमाणाभावात, कोई विलंब में प्रमाण नहीं है। विलंबे प्रमाणाभावात माने विलंब में कोई प्रमाण ना होने के कारण अविलंबापर पर्यायम प्रमाणाभावात अविलंबापर पर्यायम प्रयोग प्रासुभावम विधत्ते। अविलंब का ही जो अपर पर्याय है, यानी अविलंब ही ना हो, अब माने विलंब ना हो, जिसमें अविलंब रूपी जो प्रयोग प्रासुभाव है, जो प्रयोग का प्रासुभाव माने कि कर्मानुष्ठान की जल्दबाजी, जो उसी को तो अविलंब कहते हैं। तो अविलंब अपर पर्यायम प्रयोग प्रासुभावम विधत्ते, माने कि अविलंब रूपी जो प्रयोग का प्रासुभाव है उसका विधान करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं भाई? ये लिखा है ना कि प्रमाणाभावाद अविलंब, दो में अ जुड़ा है, ये अ इधर विलंब में जोड़ लेना है। तो अविलंब का ही अपर पर्याय, अपर पर्याय का मतलब होता है बराबर, अविलंब बराबर प्रयोग प्रासुभाव।
प्रयोग का जल्दबाजी, प्रयोग का प्रासुभाव ही क्या है? अविलंब है। और उसी का विधान करती है कौन? वह प्रयोग विधि। प्रयोग विधि करती है। कहते हैं कि नौच तद अविलंबे प्रमाणाभाव। कहते हैं भाई अविलंब में भी कोई प्रमाण नहीं है। ये बता रहे हैं कि न च अविलंबे भी प्रमाणाभाव, अविलंब में कोई प्रमाण नहीं है। विलंबे तो कहते हैं ये नौवाच्यम, न च वाच्यम, ये बात नहीं कहनी चाहिए कि अविलंब में भी कोई प्रमाण नहीं है, ऐसी बात नहीं कह सकते जी महोदय। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ। अविलंब में कोई प्रमाण नहीं है, हम तो विलंब से ही करेंगे। अविलंब में कोई प्रमाण नहीं है, हम तो विलंब से ही करेंगे, देर से ही करेंगे। तो कहते हैं नहीं भैया, विलंबे नहीं, यदि विलंब से आप करेंगे तो अंग प्रधान विधि एक वाक्यता अवगत तत्साहित्यानुपपत्ति। ये प्रश्न आ सकता है कि अंग प्रधान विधि एक वाक्यता विधि एक वाक्यता, देखिए अंग वाक्य जो 5 प्रयाज हैं उन वाक्यों की, और जो भी प्रयाज आदि अंग हैं उन सब वाक्यों की, और प्रधान विधि यानी दर्श पूर्णमास इत्यादि जो विधि है उस विधि की क्या होती? एक वाक्यता, मतलब कि एक दोनों एक साथ में आ जाते हैं कि 5 प्रयाजों के द्वारा उपकार करके दर्श पूर्णमास के द्वारा स्वर्ग को उत्पन्न करे। तो ये जो अंग और प्रधान की हो जाता है ये सब। हाँ, जब एक वाक्यतापन्न हो जाता है मतलब एक साथ में आ जाता है, तो पता चलता है दोनों का साहित्य पता चलता है कि हमको अंग और प्रधान दोनों एक साथ में करने हैं, ये साहित्य पता चलता है और उस साहित्य की अनुपपत्ति हो सकती है। बात समझ में आई कि नहीं? तो प्रश्न आएगा अंग प्रधान विधि की एक वाक्यता से जो अवगत साहित्य है वह साहित्य अनुपपन्न होगा। साहित्य का मतलब होता है एक साथ में। तो अंग कार्यम प्रधान कार्यम दोनों कार्यम एक साथ में करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि दोनों की एक वाक्यता है। अब प्रश्न आएगा क्योंकि विलंब से माने कि साहित्य अनुपपन्न हो जाएगा अगर हम विलंब से करेंगे तो एक वाक्य दे देगा क्या? अंग प्रधान विधि एक वाक्यता अवगत साहित्य की अनुपपत्ति होगी। क्यों? विलंबेन क्रियमाणत्वात्। तो वो हेतु जो है हेतु के रूप में एक दे देगा, तो यहाँ पर हेतु और माने कथन दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे और उसकी सही व्याख्या भी हो जाएगी। ये जहां जहां पर हेतु कथन दिया गया है वहां अब इस दृष्टि से देखें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्यों भैया साहित्य की अनुपत्ति होगी? क्योंकि विलंबेन क्रियमाणयो हो पदार्थयो हो, जब विलंब से किए जाने वाले पदार्थों में इदम अनेन सहकृतम इति साहित्य व्यवहाराभावात्। इदम अनेन सहकृतम, इसने इसको माने इदम माने यह, अनेन इसके, सहकृतम माने साथ में किया गया है। इदम माने यह कार्य, अनेन कार्येण सहकृतम यह कार्य इस कार्य के साथ में किया गया है। इस प्रकार से साहित्य का व्यवहार नहीं होता है, साहित्य व्यवहार का अभाव हो जाता है। नहीं समझे? कब? जब विलंबेन क्रियमाण करेंगे तब। हाँ, विलंब से क्रियमाण पदार्थों के मध्य में, विलंब से किए जाने वाले पदार्थों के मध्य में। अब कह रहे हैं कि सच अविलंब, वो अविलंब कब होगा बताओ? जब निश्चित क्रम का आश्रयण करेंगे तभी ना अविलंब होगा। जी महोदय। अविलंब का मतलब होता है प्रयोग प्रासुभाव, अनुष्ठान का जल्दी से होना, संपन्न होना। अविलंब यानी कि विलंब ना हो, देर ना हो। तो बताओ ये कब होगा? नहीं तो आप देर कब हो जाएगी? जब आप निश्चित क्रम का आश्रयण नहीं लेंगे। और अगर अविलंब चाहिए तो नियते क्रमे आश्रियमाणे भवति, नियत क्रम आश्रियमाण करेंगे। नियत क्रम का आश्रय, नियत क्रम से हम प्रयाय आदि जो भी अंग हैं इन सब का संपादन करेंगे, फिर उसे 10 पूर्णमास तो अविलंब होगा। तो अविलंब यानी कि प्रयोग की जल्दी से संपन्नता प्रयोग की हो जाएगी। नहीं तो आपका अनुष्ठान जल्दी से समाप्त नहीं हो सकता। नहीं समझे? अन्यथा ही, नहीं तो किम एतद अनंतरम एतद कर्तव्यम एतद अनंतरम वा, क्या इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसी में आप पड़े रहेंगे। प्रयोग तो विक्षेप हो जाएगा, प्रयोग का तो नाश ही हो जाएगा, पता ही नहीं रहेगा करना क्या है। इसके बाद वो करेंगे, उसके बाद कौन सा करेंगे। प्रयोग 2 घंटे का प्रयोग है, 3 दिन में भी संपन्न नहीं हो सकता, है। समझे कि नहीं समझे? तो किम एतद अनंतरम, इसके अनंतर, इसके बाद में एतद कर्तव्यम एतद अनंतरम वा इति प्रयोग विक्षेपापत्ते है। ये जो है प्रयोग ही क्या हो जाएगा? विच्छिन्न हो जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं? छिन्न माने कि प्रयोग ही नहीं संभव हो सकता, आपका अनुष्ठान ही आपका नष्ट हो जाएगा। अतः इसीलिए प्रयोग विधि रेव, प्रयोग विधि ही अपने विधेय जो प्रयोग है, प्रयोग विधि क्या करती है? अपने विधेय प्रयोग के प्रासुभाव यानी जल्दबाजी की सिद्धि के लिए नियतम क्रमम अपि, निश्चित क्रम का भी पदार्थ के विशेषण के रूप में विधान करती है। पदार्थ वहां पर होता है जो भी पद का अर्थ हो,
जो भी वहां पर याग आदि हो, उस पदार्थ के विशेषण के रूप में निश्चित क्रम का भी क्या होता है, विधान होता है। किसके द्वारा, प्रयोग विधि के। प्रयोग विधि के द्वारा। प्रयोग विधि का वैसे तो स्वविधेय, उसका विधेय तो प्रयोग होता है, हाँ जी महोदय। वस्तुतः प्रयोग विधि का विधेय कौन होता है, प्रयोग होता है। लेकिन वो प्रयोग के प्रासुभाव की सिद्धि के लिए, प्रयोग के प्रासुभाव के सिद्धि के लिए हाँ, क्रम अपि पदार्थ विशेषण निश्चित तया। क्रम का भी हाँ। पदार्थ के विशेषण के रूप में हाँ। विधान करती है। करती है। बात समझ में है कि नहीं। जी महोदय। पदार्थ यानी यागादि जो भी महापदार्थ है, उसके विशेषण के रूप में निश्चित क्रम का भी विधान प्रयोग विधि करती है। क्यों करती है, क्योंकि प्रयोग प्रासुभाव सिद्ध्यर्थम। क्यों करती है, प्रयोग प्रासुभाव सिद्ध्यर्थम। हाँ, क्योंकि अपने जो विधेय प्रयोग है, उसका विधेय कौन है, प्रयोग, प्रयोग उस है। विधेय प्रयोग के प्रासुभाव की सिद्धि के लिए, हाँ, माने ठीक ठीक से हो अविलंब सके। की सिद्धि के लिए, हाँ। ताकि हमारा अनुष्ठान प्रासुभाव माने जल्दी से हो सके, तत्काल। शीघ्रता को संपन्न करने के लिए निश्चित क्रम का भी पदार्थ विशेषण के रूप में विधान करती है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, निश्चित क्रम का भी, किसका, निश्चित क्रम का भी, निश्चित क्रम का भी विधान करती है। जी महोदय। किसका, निश्चित क्रम का भी विधान करती है। इसीलिए क्रम बोधको विधि प्रयोग विधि। समझ गए कि नहीं। प्रयोग विधि का दूसरा लक्षण आ गया सामने, अंगानाम क्रम बोधको विधि प्रयोग विधि। समझे कि नहीं। अंगों का जो क्रम बोधक विधि है उसको प्रयोग विधि कहते हैं। समझे कि नहीं, नहीं समझे। समझ गया। अंगों का जो क्रम बोधक विधि है। अब जो अंग है, ये अंग, इसके बाद ये अंग, इसके बाद ये अंग, इसके बाद ये अंग, इसके बाद ये अंग, ये जो क्रम का बोध होगा ये किसके द्वारा होगा, पहले वेदी करेंगे फिर वेद करेंगे, इस प्रकार से जो भी है, नहीं समझे। हाँ जी। अथवा पहले जैसे पहले समिध याग करेंगे, उसके बाद समिध हो जाते तनुनुपातम यजति तनुनुपात याग करेंगे। हाँ। फिर ईडो यजति माने ईडो याग करेंगे, फिर बर्री यजति बर्री याग करेंगे, स्वाहाकार में यजति स्वाहाकार याग करेंगे। नहीं समझे, एक क्रम है। इसके बाद ये करना है तो एक खत्म करने के बाद समय ये एक निश्चित रूप से हम प्रयाज को अनुष्ठान करेंगे। इसी प्रकार से जो भी है एक क्रम से हम करेंगे। बात समझ में है कि नहीं। पहले यवागु का पाक करेंगे, तदनंतर हम हवन करेंगे। ये नहीं है कि उल्टा पलटा क्रम से चला दें। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो एक क्रम का आचरण जो है हम करेंगे। तो इसलिए आपको ये समझ लेना है कि एक दूसरा निश्चित लक्षण निकल करके आ गया कि अंगानाम क्रमबोधको विधि प्रयोग विधि इत्यपि लक्षणम। ठीक है। अब हमारा है क्रम। क्रम क्या होता है, प्रश्न आएगा कह क्रमः, तो दे दिया जाएगा क्रमो नाम वितति विशेषः। क्रम किसे कहते हैं, वितति विशेष को अथवा पौर्वापर्य को। माने एक पहले ये चीज करनी है, फिर उसके बाद ये करना है। पौर्वापर्य मतलब पूर्व और अपर। पूर्व में ये रहेगा, तद अपर माने उसके अनंतर ये रहेगा। क्लास के बाद छठी क्लास करनी है। तो ये एक क्रम से जो है, पूर्व फिर अपर फिर अपर फिर अपर। बात समझ में है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो वितति विशेष माने विस्तार जो रहेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रम कहते हैं। तो क्रम का लक्षण आप याद कर लीजिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। और नहीं तो आजकल क्या है, वो ऐसे करता है ना, मिलान वाले दे देता है। नहीं समझे। समझ गया। तो मिलान वाले जो देता है ना, तो उसमें एक तरफ क्रम दे देगा, उधर विस्तृति विशेषात व पौर्वापर्य रूपा, इस प्रकार से दे देगा। तो आपको क्रम दे देगा, बस मिला दे रहा हूं, मिला देना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे। समझ गए कि नहीं। वितति विशेष माने विस्तार। विस्तार किस रूप में, पूर्वापर्य रूप में। समझे कि नहीं। पूर्वापर्य रूप में क्रम से वही क्रम होता है। अब कहते हैं क्रम बोधक कितने प्रमाण होते हैं, 6 प्रमाण होते हैं। इनके आप देख लो भैया। क्रमे क्रम बोधक श्रुत्यादि 6 प्रमाणानि। देखिए पहले भी आप श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या ये 6 प्रमाण पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी प्रमाणों के नाम थोड़े से चेंज हो गए हैं और उनका स्वरूप भी थोड़ा सा बदल गया है। बात समझ में है कि नहीं। तो क्रम में जो है श्रुत्यादि 6 प्रमाण हैं। बात समझ में है कि नहीं। कौन कौन से हैं भैया, तो तत्र 6 प्रमाणानि श्रुति अर्थ पाठ स्थान मुख्य और प्रवृत्ति। कौन कौन से हैं, श्रुति अर्थ पाठ स्थान मुख्य और प्रवृत्ति। हाँ, एक तो हो गया आपका श्रुति, उसके बाद हो गया अर्थ, उसके बाद हो गया पाठ, फिर हो गया स्थान, फिर हो गया मुख्य, और उसके बाद हो गया प्रवृत्ति। बात समझ में है कि नहीं। इस प्रकार से कितने हो गए आपके, 6 हो गए। समझ गए कि नहीं। आख्यान मतलब नाम होते हैं इनके ये। तो देखिए अब श्रुति का लक्षण क्या है, तत्र क्रम पर वचनम श्रुति। क्रम पर वचनम माने क्रम का पर का मतलब होता है बोधक। क्रम का पर यानी बोधक, पर माने बोधक, वचन माने वचन। वचन जो क्रम का
पर माने बोधक वचन हो उसी को क्या कहते हैं? श्रुति श्रुति कहते हैं। क्या समझे? क्रम का पर माने बोधक, बोधक, तो क्रम में जिसका जो तात्पर्य हो, पर माने तत्पर हो, पर माने तत्पर हो, तत्पर माने तात्पर्य हो, तात्पर्य हो, किसमें? क्रम में, क्रम में तात्पर्य हो, ऐसा जो वचन है जिसको जो क्रम बताने में जिसका तात्पर्य हो, क्रम का जो बोधक वचन हो उसी को क्या कहते हैं? ऐसा श्रुति वचन कहते हैं। ऐसा वचन जिसका क्रम बताने में तात्पर्य हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम श्रुति कहते हैं। समझ गए कि नहीं? हाँ जी महोदय। और तच्च द्विविधम, वो वचन दो टाइप का होता है। हाँ जी महोदय। कहीं कहीं केवल क्रम परम, हाँ। केवल क्रम का पर माने बोधक, बोधक होता है, केवल क्रम का पर माने बोधक, केवल क्रम परक होता है, हाँ जी, केवल क्रम का बताने वाला जी होता है। महोदय। और वो उसके कहीं तद विशिष्ट पदार्थ परम, विशिष्ट पदार्थ परम, कहीं कहीं क्रम से विशिष्ट पदार्थ का बोध कराता है। बिल्कुल। कहीं एकत्व द्वित्व का बोध कराएगा, वो कहीं कहेगा प्राथम्य विशिष्ट इसका विधान होगा, जी महोदय। कहीं सिर्फ प्राथम्य का, क्या? कहीं विशिष्ट माने प्राथम्य का, कहीं सिर्फ प्राथम्य का, कहीं सिर्फ प्राथम्य का होगा, और कहीं पर प्राथम्य विशिष्ट किसी पदार्थ का होगा। प्राथम्य का भी होगा और पदार्थ का भी वहां पर होगा। ठीक है, तो विशिष्ट पदार्थ का होगा। समझे कि नहीं समझे? कहीं केवल क्रम का होगा, कहीं तद विशिष्ट पदार्थ का वहां पर होगा विधान। ठीक है ना? जी महोदय। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें उदाहरण देखिए, वेदं कृत्वा वेदिं करोति। ये जो है वेद को कृत्वा माने करके, और वेदिं करोति माने वेदी को बनाता है। पहले वेद बनाता है, फिर उसके बाद वेदी बनाता है। ये वेद और वेदी पारिभाषिक शब्द हैं। बात समझ में आई कि नहीं? यज्ञ प्रक्रिया में, याज्ञिक प्रक्रिया में ये पारिभाषिक शब्द हैं। तो पहले वहां पर वेद को बनाएंगे और उसके बाद में फिर किसको बनाएंगे? वेदी को बनाएंगे। समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पर ये जो वाक्य है ये केवल क्रम का बोध कराता है, केवल क्रम परम, केवल क्रम परम, सिर्फ क्रम का बोध कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि आपको ये तो पहले से ही पता था, वेदीकरणादेर वचनांतर प्राप्तत्वात्, क्योंकि वेदीकरण और वेदकरण, वेद बनाना वेदी बनाना दोनों अन्य वचन से ही ज्ञात थे, प्राप्त थे, ज्ञात थे। तो अब आपको यहाँ ये नहीं पता करना है कि वेद बनाना है कि वेदी बनाना है, ये जानना है कि पहले वेद बनाना है कि पहले वेदी बनाना है। नहीं समझे? क्रम जानना है सिर्फ आपको। वेद बनाना है कि वेदी बनाना है ये तो पता है ना पहले से, पता है किससे? अन्य वचन से नहीं पता है। अब हमको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर क्रम बताना है, किस प्रकार से हम उसको करें, मतलब कौन पहले कौन बाद में करें। हाँ, किसको? मतलब वेद को पहले करें या फिर वेदी को पहले करें। तो किसको पहले करना है ये वाक्य पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। वेदिम करोति, मतलब पहले किसको करना है? वेद को करना है, उसके बाद वेदी को करना है। समझ गए कि नहीं? समझ गए। तो ये वाक्य सिर्फ क्या बताता है? केवल क्रम का बोध करवाता है, केवल क्रम का बोध करवाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए, तो पहले वेदम कृत्वा, यहाँ कृत्वा में अक्त्वा प्रत्यय है। अक्त्वा प्रत्यय बताता है कि पहले जो पहले कार्य किया जाएगा उसी को बोधक जो धातु होती है उसी से अक्त्वा आता है। सिंपल बात है, नहीं समझे? एकम कार्य द्वयम करोति। तो जब दो नहीं 50 कार्य करे, लेकिन जो पहला पूर्व वाला कार्य रहेगा इसको संपादित करके दूसरा काम में प्रवृत्त हो जाए तो उसमें त्वा प्रत्यय लग जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो पूर्व जो कालिक व्यापार वाचक धातु से अक्त्वा प्रत्यय होता है। समझ गए कि नहीं? चलिए, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बताया हमने? केवल क्रम का बोध कराया कि पहले वेद करना है फिर वेदी करनी है। चलिए, तो यहाँ केवल क्रम का बोध हो रहा है। अब वसट कर्तुः प्रथम भक्षः, ये जो है ये इसमें क्या होता है कि जो वसट करता है कोई, उन्हीं में होता ऋतु, जो चार नहीं होते ऋतु गुण में होता अध्वर्यु इत्यादि, उनमें जो भी है कोई एक क्या करता है? आदमी वसट करता है। अब जो वसट करता है वही पहले खाएगा। नहीं समझे? वसट माने वौषट ये बोलता है, वही क्या करेगा? पहले खाएगा। अब यहाँ पर जो है ये वाक्य जो है क्रम विशिष्ट पदार्थ का बोध कराता है, केवल प्राथम्य का बोध नहीं कराता। यद्यपि यहाँ भी भक्षण किसी अन्य प्रकार से प्राप्त है, फिर भी यहाँ पर जो है केवल क्या नहीं होता है? क्रम का बोध। क्योंकि ये जो है मीमांसक लोग हैं यहाँ पर समास में शक्ति मानते हैं, एक प्रसरता रूपी जो है एकार्थी भाव रूपी जो इसे वैयाकरण शक्ति मानते हैं वैसे यहाँ पर भी मानते हैं। इसलिए ये लोग क्या करते हैं? प्राथम्य और भक्षण दोनों का एक साथ में विधान करते हैं। केवल प्राथम्य का केवल पहले खाएगा इतनी बात नहीं कहते हैं। अभी तो प्राथम्य विशिष्ट भक्षण, केवल प्राथम्य रूपी क्रम का विधान नहीं होता है, प्राथम्य विशिष्ट भक्षण का विधान होता है। ये इन लोगों का है, लेकिन ये विशिष्ट बात है तो उसको आप लोग छोड़ दीजिए। तो समझ लेना है कि वसट कर्तु जो पहले वसट करेगा उसको प्रथम भक्षा मतलब पहले खाएगा,
हाँ जी तो महोदय, यहाँ प्रथम भक्षण मतलब प्राथम्य विशिष्ट भक्षण का विधान। ठीक है। क्रम विशिष्ट पदार्थ का, किसका? क्रम विशिष्ट पदार्थ का, क्रम माने प्राथम्य, क्रम माने प्राथम्य, और तद विशिष्ट पदार्थ कौन हो गया? भक्षण। भक्षण हो गया, प्राथम्य से विशिष्ट कौन हो गया? भक्षण, समझे कि नहीं? हाँ माने जी। पहला पहला भक्षण, हाँ उसी जी। को क्या कहेंगे संस्कृत में? प्राथम्य विशिष्ट भक्षण। प्राथम्य उसी को कौन विशिष्ट विधान भक्षण। करता है? उसी को कौन विधान करता है? वसट कर्तुः वसट कर दो प्रथम भक्ष्य। इसलिए ये उदाहरण आपका हो जाएगा दूसरा वाला, किसका? क्रम विशिष्ट पदार्थ हाँ, परक का। समझे कि विशिष्ट नहीं? पदार्थ परक का ये उदाहरण हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो श्रुति के दो भेद हो गए, केवल क्रम प्रवचनम, तद विशिष्ट पदार्थ परम। केवल क्रम परम। पर का उदाहरण है वेदम कृत्वा वेदिं वेदिं करोति, करोति। क्योंकि केवल क्रम ही जानना है यहाँ हाँ पर। जी महोदय। वेद वेदी हमको अन्य वाक्य से ही पता है। और विशिष्ट का हो जाएगा यहाँ पर वसट कर दो प्रथम बक्षा। समझ गए कि नहीं? हाँ जी। चलिए अब कह रहे हैं कि सेयम श्रुति ही इतर प्रमाणापेक्षया बलवती। सा इयम श्रुति, वह यह जो श्रुति है इतर प्रमाणों की अपेक्षा। इतर प्रमाण कौन कौन से अभी बताए थे? इतर प्रमाण कौन कौन से हैं? अर्थ पाठ स्थान मुख्य और प्रवृत्ति। अर्थ पाठ स्थान मुख्य और प्रवृत्ति, इनकी अपेक्षा जो श्रुति है ना, ये सबसे बलवती होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब प्रवृत्ति के लिए मुख्य चाहिए, मुख्य के लिए स्थान चाहिए, स्थान के लिए पाठ चाहिए, पाठ के लिए अर्थ चाहिए, अर्थ के लिए श्रुति चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जब आप प्रवृत्ति को देखते हैं तो मुख्य की कल्पना मुख्य को देखकर, स्थान की कल्पना स्थान को देखकर, पाठ की कल्पना पाठ को देखकर, अर्थ की कल्पना अर्थ को देखकर, फिर श्रुति की कल्पना। नहीं समझे? यानी आखिरकार आना आपको श्रुति तक ही है। तो काल्पनिक श्रुति बनाने के बजाय अगर सीधे सीधे श्रुति मिल जाए तो फिर प्रथम विधान तो उसी का होगा ना, तो सबसे पहले प्रबल तो पहले वही होगा ना। वही प्रबल हो जाएगी। हाँ तो जी। ये इसका कुछ जो है विशेष बात यहाँ पर है। सामान्य रूप से आप समझ लीजिए कि ये श्रुति जो है इतर प्रमाणा अपेक्षया, इतर प्रमाणों की अपेक्षा बलवती होती है। क्यों? क्योंकि तेसाम मतलब इतर प्रमाणानाम, जो इतर प्रमाण हैं वो वचन कल्पना द्वारा क्रम में प्रमाण होते हैं। वो पहले किसी वचन की कल्पना करवाएंगे और फिर वो क्रम के प्रमाण होंगे, मतलब क्रम का बोध करवाएंगे। अतएव इसीलिए इसका देखिए प्राबल्य का आप उदाहरण देख लीजिए कि आसुन ग्रह से पाठक क्रमात्, एक आसुन ग्रह है उसको पाठक क्रम से वो तृतीय स्थान पर ग्रहण प्रसक्त, तृतीय स्थान पर उसकी ग्रहण की प्राप्ति रहती है। जो आसुन ग्रह है ना, आसुन ग्रहणाति, तो इंद्र करके वहां पर 3 वाक्य आए हैं। तो 3 वाक्यों में तीसरा वाक्य है आसुनम ग्रहणाति। तो आसुन ग्रहम, तो आसुन का जो ग्रह होता है वो कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। इसलिए उसको पाठ के क्रम में अगर चलेंगे आप तो तृतीय स्थान पर ग्रहण की प्रसक्ति होगी, प्राप्ति होगी। लेकिन एक श्रुति आ गई कि आसुनो दशमो गृह्यते। समझे कि नहीं? तो इसने सीधे सीधे बता दिया कि आसुन ग्रह कहाँ होगा? 10वें स्थान पर होगा। तो इति वचनात् 10वें स्थाने ग्रहणम। बात समझ में है कि नहीं? ये जो है इस श्रुति के द्वारा हम जाने जाएंगे 10वें स्थान पे है ये बात समझ में आ गई कि नहीं? देखिए 3 वाक्य हैं कौन कौन से? ऐन्द्रवायवम गृह्णाति, मैत्रावरुणं गृह्णाति, आसुनं गृह्णाति। कौन कौन से 3 वाक्य हैं? ऐन्द्रवायवम गृह्णाति, मैत्रावरुणं गृह्णाति, आसुनं गृह्णाति। तो आसुनं गृह्णाति भैया तीसरे नंबर पर आया ना, इसलिए आसुन ग्रह जो है पाठक क्रम से तीसरे स्थान पर ग्रहण की प्राप्ति हुई। पाठक क्रमात् तृतीय स्थान ग्रहण प्राप्ति हुई। लेकिन श्रुति कह रहा है 10वें स्थान पे। इसने कह दिया आसुनो दसमो गृह्यते, तो 10वें स्थान में ग्रहण हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? चलिए अब अर्थक क्रम को देख लेते हैं। अर्थक क्रम, अर्थक क्रम किसे कहते हैं? यत्र प्रयोजन वशेन क्रम निर्णय सह अर्थक क्रम। जहां पर प्रयोजन के कारण क्रम का निर्णय हो उसी को क्या कहते हैं? अर्थक क्रम। प्रयोजन वशेन, आपका प्रयोजन जो भी है प्रयोजन संपन्न होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? लपसी बना रहे हैं या बागू बना रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? या बागू को पका रहे हैं। किसके लिए? आपको अग्निहोत्र करना है। बात समझ में है कि नहीं? होम करना है, और आप क्या कर दें? पहले अग्निहोत्र कर लें, बाद में या बागू बना लें, तो कोई बागू का प्रयोजन नहीं रहेगा। बात समझ में है कि नहीं? तो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि जहां पर प्रयोजन बसे, प्रयोजन के कारण पढ़ाई करें तो कोई मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो प्रयोजन के कारण जहाँ क्रम का निर्णय होता है वही क्या होता है? अर्थक्रम होता है। यथा अग्निहोत्रम जुहोति यवागुम पचति, और लिख उल्टा दिया है। लिखा देखो पाठक क्रम से अगर पकड़ेंगे ना आप तो अग्निहोत्र पहले करेंगे, यवागु बाद में पकाएंगे। तो पाठ के क्रम से चलना यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्रयोजन के क्रम से चलना है। इत्यत्र इति अग्निहोत्र यवागु पाकयो, पहले अग्निहोत्र करना है फिर यवागु पचाना है। ये किसका, ये कौन बता रहा है? पाठ का क्रम। पाठ का क्रम बता रहा है। तो पाठ क्रम भाई साहब आप बता चुके हैं पीछे ही कि श्रुति अर्थ पाठ, जो बाद में वो दुर्बल,
जी। बाद वाला दुर्बल। दुर्बलम तू परम्परम, उत्तरोत्तर न्यून बली होता जाता हाँ उत्तरोत्तर जो है न्यून बली हो रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, दुर्बलम तू परम्परम, बाद वाला दुर्बल हो रहा है। हाँ। तो इसलिए पाठ के क्रम से निर्णय नहीं करना है, आप किसके क्रम से करना है, अर्थ के, अर्थ के माने क्रम प्रयोजन के क्रम से। प्रयोजन के। तो यहाँ अग्निहोत्र यबागु पाक में भाई साहब प्रयोजन क्या है, अग्निहोत्र करना है, अग्निहोत्र करना इसलिए पहले यबागु पाक करेंगे और फिर अग्निहोत्र करेंगे। है। उस पाक से होम करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं। हाँ जी महोदय। तो यही बात जो है यहाँ पर इन्होंने लिख दी है, अत्र ही यहाँ पर यवाग्वाह होमार्थत्वेन, यवागु जो है वह करेंगे क्या बाद में, हैं? अग्निहोत्र पहले कर देंगे तो यवागु बना के करेंगे क्या। सही बात है, और क्या, वही तो बता रहे हैं कि यवाग्वाह, यवागु जो है होम अर्थत्वेन, होम के लिए है, इसलिए तत्पाकः प्रयोजन वसेन पूर्वम अनुष्ठीयते। यवागु भाई साहब होम के लिए है, यवाग्वाह होमार्थत्वेन, यवागु होम के लिए होने के कारण उसका जो पाक है, यवागु को पकाना है, वो प्रयोजन के कारण हम उसका पहले अनुष्ठान करते हैं। समझे कि नहीं, यवागु पकाएंगे पहले और उसके बाद जो है फिर होम करेंगे। यही बात यहाँ बता रहे हैं कि सच अयम, कौन वह, अर्थक्रम, पाठक क्रमाद बलवान, पाठ के क्रम से बलवान होता है। हाँ जी। नहीं समझे, अर्थक्रम क्या होता है, पाठ के क्रम से बलवान होता है। क्यों होता है, क्योंकि यदि यथा पाठम ही अनुष्ठाने, यथा पाठ अनुष्ठान कर दें। हाँ जी महोदय। कैसे कर दें, जैसे लिखा गया वैसे ही कर दें। कर दें अगर, तो क्लिप्त प्रयोजन, क्लिप्त प्रयोजन का मतलब है निश्चित प्रयोजन, क्लिप्त यानी निश्चित, जो पहले से सुनिश्चित प्रयोजन है कि अग्निहोत्र करना है, जी महोदय, वो तो हो ही नहीं पाएगा। अब करोगे कैसे यब है ही नहीं आपके पास यवागु, तो क्लिप्त प्रयोजन का तो बाद हो जाएगा। और अगर मान लो जैसे तैसे कर दिया तो फिर यवागु पाक का कोई प्रयोजन ही नहीं बचेगा, तो अदृष्ट प्रयोजन हो जाएगा। तो अदृष्टार्थत्वंच स्यात्, अदृष्ट प्रयोजन हो जाएगा, कोई प्रयोजन ही नहीं बचेगा। और जबकि नियम है कि संभवति दृष्ट फलकत्वे अदृष्ट कल्पनायाः अन्यायत्वात्, यदि दृष्ट फल संभव हो तो अदृष्ट प्रयोजन की कल्पना, स्वर्ग रूपी प्रयोजन की कल्पना करनी नहीं चाहिए। अब आप यवागु को बाद में पकाएंगे, होम तो पहले जैसे तैसे निपटा दिए, तो फिर यवागु पाक का कोई प्रयोजन तो बचेगा नहीं, तो सिर्फ स्वर्ग के लिए ही फिर यवागु पाक रह जाएगा। बात समझ में है कि नहीं। अग्निहोत्र ठीक से हो पाएगा ना, यवागु पाक का भी कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। जब कोई प्रयोजन नहीं रहेगा तो स्वर्ग रूपी प्रयोजन मानना पड़ेगा। बिल्कुल, समझे कि नहीं। क्योंकि नहीं होमानंतरम क्रियमाणस्य पाकस्य किंचित दृष्टम प्रयोजनमस्ति, होमानंतरम, होम के अनंतर किए जाने वाले पदार्थों में, किए जाने वाले पाक में, होम के अनंतर किया जाने वाला कौन क्या है, यवागु का पाक, उसका किंचित कोई दृष्ट प्रयोजन तो है नहीं। तो कोई भाई अब होम के बाद में करोगे तो क्या प्रयोजन है यार, कोई प्रयोजन नहीं है, तो सीधे फिर क्या हो जाएगा, स्वर्ग ही प्रयोजन बनेगा और कोई प्रयोजन बन नहीं पाएगा। इसलिए हमको करना क्या है, हमको अदृष्ट प्रयोजन बनाना है, इसलिए यवागु को पहले पकाना है, फिर होम के लिए उसका उपयोग करना है, तो उसका जो है दृष्ट माने प्रत्यक्ष प्रयोजन दिखेगा। समझे कि नहीं समझे। चलिए, अब कोई प्रश्न किया भैया यवागु क्यों बनानी है, खाने के लिए, तो खाने के लिए दूसरा कुछ नहीं बना सकते, नहीं समझे। दृष्ट प्रयोजन खा लेंगे उसके बाद, तो ऐसी बात थोड़े, उसके लिए दूसरा कुछ बना लो, यवागु ही क्यों बनानी है। वेद में इसलिए थोड़ी लिखी है, तुम्हारे खाने के लिए थोड़ी लिखा है, या भोजन लिखा है क्या वेद में ना, तब फिर वो तो रागता प्राप्ति है भाई। चलिए, समझे कि नहीं। चलिए, अब कह रहे हैं पाठक क्रम, पाठक क्रम आ गया। आप श्रुति अर्थ, अर्थक्रम समझ लिया हमने, पाठक क्रम को समझ लेते हैं कि पदार्थ बोधक वाक्या नाम यह क्रम सह पाठक क्रम। समझे कि नहीं, जो पदार्थ बोधक वाक्य हैं उनका जो क्रम होता है वही पाठक क्रम होता है। देख लीजिए, तस्माच्च पदार्था नाम क्रम आश्रियते, यानी कि जो वाक्यों का क्रम, ध्यान दीजिएगा, पदार्थ बोधक जो वाक्य हैं उनके क्रम के कारण हम क्या करते हैं, पदार्थों का क्रम लेते हैं। समझे कि नहीं, वाक्यों के क्रम से हम किसका क्रम निकालते हैं, पदार्थों का क्रम निकालते हैं। समझे कि नहीं, वाक्यों के क्रम को ही पाठक क्रम कहते हैं। कैसे वाक्य जो पदार्थ के बोधक हों, क्या समझे, पदार्थ के जो बोधक हो, कौन, वाक्य, वाक्यों से किसका बोध होगा, पदार्थ होगा। समझ गए कि नहीं, वाक्यों से किसका बोध होगा, पदार्थ होगा, पदार्थों का बोध होगा, और उसी आधार पर पदार्थों का अनुष्ठान किया जाएगा। समझे कि नहीं। जैसे 5 वाक्य हैं, समिधो यजति, ये वाक्य है कि नहीं, समिधो यजति, और ये किसका बोध करा रहा है, पदार्थ का। किस पदार्थ का, समिध याग, समिध याग का बोध करवा रहा है, ये पदार्थ है समिध याग, तो इसका बोध करवा रहा है। अब इसलिए पहले कौन किया जाएगा, समिध याग, और उसके बाद में फिर
तनुपातम तनूनपातम यजति, ये वाक्य आया। हाँ, ये वाक्य किसका बोधक है? पदार्थ का। का। किस पदार्थ का? तनुपात का। तनूनुपात याग का। हाँ जी। इसलिए दूसरे नंबर पर कौन सा किया जाएगा? तनूनुपात याग किया जाएगा। तो तनुपात पदार्थों याग। का बोधक वाक्य है कि नहीं? यहाँ हाँ है। याग 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 कई सारे यागों के याग जी। रूपी पदार्थों का बोधक वाक्य है। और उस वाक्य के क्रम से, वाक्य का क्रम ही पाठक्रम होता है, हाँ जी। उसी के क्रम से अगर हम पदार्थों का अनुष्ठान करते हैं हाँ जी। तो वही क्या है? पाठक्रम के अनुसार पदार्थों का अनुष्ठान होता है। यही बात यहाँ लिखी है पदार्थ कि बोधक वाक्यानाम यह क्रम पाठक्रम, पदार्थ बोधक वाक्यों का जो क्रम होता है, पदार्थ में जैसे ये याग वो याग, ये याग वो याग, ये कोई ले लिए हमने, पदार्थ ले लिए, इनका बोधक जो वाक्य है, इनको बताने वाले कई सारे वाक्य हैं, उन वाक्यों के क्रम के आधार, वही क्रम पाठक्रम होता है। उसके क्रम के आधार पर तस्माच्च पदार्थानाम क्रमः आश्रियते, मतलब कि वाक्यों के ही क्रम से, यानी पाठक क्रम से ही, किससे? पाठक क्रम से ही हम क्या करते हैं? पदार्थों के क्रम का आश्रयण करते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? पदार्थानाम क्रमः आश्रियते, इसी बात को यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि ये नहीं क्रमेण वाक्यानि पठितानि, जिस क्रम से वाक्य पढ़े गए हैं, जिस क्रम से वाक्य पढ़े गए हैं। पहले कौन सा है? समिधो यजति, फिर कौन सा है? तनूनुपातम यजति, फिर कौन सा है? ईडो यजति, फिर बर्हिर यजति, फिर स्वाहाकारम, सब क्रम से पढ़े गए वाक्य के नहीं? तो ये नहीं क्रमेण, जिस क्रम से वाक्यानि पठितानि वाक्य पढ़े गए हैं, तेनैव क्रमेण अधीतानि, उसी क्रम से उनको पढ़े जाने पर, उसी क्रम से उनको पढ़े माने समझे जाने पर अर्थ प्रत्ययम जनयन्ति, अर्थ के बोध को उत्पन्न करते हैं। भाई जिस क्रम से आप वाक्य पढ़ोगे उसी क्रम से उनका अध्ययन करोगे और उसी क्रम से अर्थ जानोगे। नहीं समझे? अब यथा प्रत्ययम यथा मतलब जैसे प्रत्यय माने ज्ञान होगा, जैसे ज्ञान होगा, तो उसी क्रम से क्या करोगे? पदार्थों का अनुष्ठान होगा। उसी क्रम से पदार्थों का अनुष्ठान होगा। जैसे ज्ञान होगा वैसे अनुष्ठान करोगे। जैसे आप पहले समिध याग का करेंगे, फिर उसके बाद समिधो तनूनुपात याग का करेंगे, तनूनुपात में यदि पढ़ेंगे तो उसका करेंगे। समझे कि नहीं? अब वो दो टाइप का पाठ होता है, आप याद रखिएगा। पाठक्रम दो प्रकार का, मंत्र पाठ और ब्राह्मण पाठ। समझे कि नहीं? मंत्र पाठ और ब्राह्मण पाठ। तो देखिए मंत्र पाठ को समझ लीजिए। तत्र आग्नेय और अग्नि सोमीयोः, दो याग हैं। कौन कौन से? आग्नेय याग, अग्नि सोमीय याग, आग्नेय और अग्नि सोमीय। देख लो भैया, आग्नेय, एक मिनट, ये आग्नेय याग हो गया। और एक क्या हो जाता है आपका? अग्नि सोमीय, एक हो जाता है अग्नि सोमीय। ठीक है, ये दो हो जाते हैं। कौन कौन से? आग्नेय और अग्नि सोमीय। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आग्नेय और अग्नि सोमीय, ये दो याग होते हैं। तो सबसे पहले कौन सा करते हैं? आग्नेय याग करते हैं। और फिर कौन सा करते हैं? अग्नि सोमीय करते हैं। अग्नि सोमीय क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि पहले आग्नेय के मंत्र पढ़े गए हैं और बाद में अग्नि सोमीय के मंत्र पढ़े गए हैं। ये देखो मंत्र पाठ है ना भाई, पाठ का क्रम तो मंत्र पाठ भी है। इसलिए हम तत्र माने मंत्र पाठ में हम जो है आग्नेय और अग्नि सोमी, इन दो यागों का तत्तद याज्ञानुवाक्या नाम, उनके जो याज्ञानुवाक्या मंत्र हैं, याज्ञानुवाक्या मंत्र का मतलब होता है उस काम को करते समय जो मंत्र पढ़ते हैं उनको याज्ञा कहते हैं, और करने के बाद में जिनको पढ़ते हैं उनको अनुवाक्या कहते हैं। क्योंकि इज्जते अनया इति याज्ञा, जिसके द्वारा, जिन मंत्रों के द्वारा याग किया जाए, और अनुच्यते या सा अनुवाक्या, जिसको बाद में पश्चात में जो होगा, हाँ, अनुमाने पश्चात उच्यते। नहीं समझे? जिस ऋचा को बाद में कहें वो अनुवाक्या हो जाएगी। तो याज्ञा अनुवाक्या जो ऋचाएं हैं वो, नहीं समझे, मंत्र हैं। उन मंत्र पहले उनमें आग्नेय की याज्ञानुवाक्या पढ़ी गई हैं, और फिर अग्नि सोमीय याग के लिए याज्ञानुवाक्या पढ़ी गई हैं। तो जो पाठ है वो पाठ में सबसे पहले आग्नेय की याज्ञानुवाक्या है। पहले किसकी हैं? आग्नेय की हैं। और फिर किसकी हैं? अग्नि सोमीय की याज्ञानुवाक्या है। इसलिए सबसे पहले क्या होगा? आग्नेय याग होगा और तदनंतर फिर अग्नि सोमीय होगा। तो पाठादि यह क्रम आश्रियते, वो मंत्र पाठ से होता है। समझे कि नहीं? तो आपको उदाहरण याद रखना है कि आग्नेय और अग्नि सोमीय, इनका तत्तद याज्ञानुवाक्या के कारण, चूंकि इनकी याज्ञानुवाक्या जैसे क्रम से है वो उसी प्रकार से अग्नि सोमीय याग क्रम से होता है। समझे कि नहीं समझे?
ये मंत्र पाठ का उदाहरण हो गया। अब एक बात बता रहे हैं कि सच अयम मंत्र पाठ हो, ये मंत्र पाठ भाई साहब जो ब्राह्मण पाठ से बलवान होता है। समझ गए कि नहीं? मंत्र पाठ ब्राह्मण पाठ से बलवान होता है। क्यों भैया? क्योंकि अनुष्ठान में ब्राह्मण वाक्य की अपेक्षा मंत्र पाठ से अंतरंगत्वात्। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कथन दिया जाएगा, मंत्र पाठ ब्राह्मण पाठाद बलियान। क्या कथन होगा? मंत्र पाठ ब्राह्मण पाठाद बलियान, बलियान, मतलब मंत्र का पाठ ब्राह्मण की पाठ की अपेक्षा बलवान होता होता है। है। कारण में दिया जाएगा, अनुष्ठाने ब्राह्मण वाक्य की अपेक्षा मंत्र पाठ से अंतरंगत्वात्। अनुष्ठान में ब्राह्मण पाठ की अपेक्षा मंत्र पाठ क्या होता है? अंग होता है, अंतरंग होता है। अंतरंग होता है। अनुष्ठान का मतलब होता है कोई आप अनुष्ठान करते हैं, कोई यज्ञ याग करते हैं, तो उसमें जो है मंत्र पाठ और ब्राह्मण पाठ दोनों में जो होता है ना मंत्र पाठ अंतरंग होता है। हाँ। अब बताइए, जो आपका आदमी अंतरंग होगा, अंतरंग मित्र होगा, तो आप पहले उसका ना काम करेंगे सही बात है, या बाहर वाले का काम करेंगे? ना। तो प्रबल कौन होता है? अंतरंग होता है मोदे। समझ रहे हैं कि नहीं? सिंपल समझ रहे हैं। तो अंतरंग जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रबल होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब, और चूंकि प्रयोग में अनुष्ठान में किसका यूज किया जाता है सबसे ज्यादा? मंत्रों का। यूज किया ब्राह्मण तो क्या करते हैं, ये विधि है, ये ऐसे करना है बोल करके खिसक लेते हैं। नहीं समझे? प्रयोग की विधि बताने वाले ब्राह्मण तो बोल करके खिसक लेते हैं, लेकिन मंत्र उस समय पर जिन देवताओं के लिए हम करते हैं, उन देवताओं की याद कौन दिलाते हैं? मंत्र ही देते हैं। क्योंकि प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकाः मंत्राः, प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकाः मंत्राः। प्रयोग में जो प्रयोग यानी अनुष्ठान में जो समवेत पदार्थ हैं, जो स्मरण करा के, हाँ, प्रयोग में वही जो समवेत द्रव्य और देवता हैं, प्रयोग में प्रयुक्त जो द्रव्य और देवता हैं, उन देवताओं की याद दिलाने वाले कौन होते हैं? उनको स्मरण करा करके जो हम त्याग करते हैं, उनका स्मरण कराते हैं कौन? मंत्र करवाते। तो मंत्रों को अगर न पढ़ा जाए तो द्रव्य देवता की याद ही ना आए। समझे कि नहीं? तो समस्या ये है कि हमको मंत्रों का प्रयोग अनुष्ठान काल में करना है, तो अनुष्ठान काल में भी मंत्र घुसे रहते हैं। तो आपका अंतरंग जो होता है वो क्या रहता है? आपके पास में हमेशा रहता है। तो अनुष्ठान में अंतरंग कौन होता है? मंत्र पाठ। इसलिए मंत्र पाठ बलवान होता है। समझे कि नहीं? यही बात बता रहे हैं कि तो इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि मंत्र पाठो ब्राह्मण पाठाद बलियान, क्योंकि अनुष्ठाने ब्राह्मण वाक्य की अपेक्षा मंत्र पाठ से अंतरंगत्वात्। अनुष्ठान में ब्राह्मण वाक्य की अपेक्षा मंत्र पाठ क्या है? अंतरंग है। अंतरंग है, ये कारण दिया जाएगा। तो बता देना है कि पहले कथन भी सही है और कारण भी युक्त व्याख्या है उसकी। समझे कि नहीं? बिल्कुल युक्ति के आधार पर एकदम उचित व्याख्या है। क्यों बता रहे हैं वही बात कि ब्राह्मण वाक्यम ही प्रयोगाद बहिरेव इदं कर्तव्यम इति अवबोध्य कृतार्थम। ब्राह्मण वाक्य तो प्रयोग से बाहर ही इदं कर्तव्यम ऐसा बोल करके, अवबोध्य माने बता करके, कृतार्थम माने उनका निवृत्त हो जाता है। हाँ, उनका प्रयोजन खत्म। ब्राह्मण वाक्यों का काम क्या होता है? प्रयोग से बाहर ही बाहर, अनुष्ठान करने से बाहर ही बाहर, ऐसे करना है, ये चीज ऐसे करनी है, ये ऐसे करनी है, बस मंत्र है बोल के हट जाते हैं वो। लेकिन मंत्राः पुनः प्रयोग काले व्याप्रियन्ते, मंत्रों का पुनः प्रयोग काल में भी व्याप्रियन्ते माने कि, हाँ, व्याप्रियन्ते माने व्यापार होता है। प्रयोगो अनुष्ठानम तस्मिन् काले व्याप्रियन्ते माने मंत्रों का व्यापार होता है, मंत्रों की जरूरत पड़ती है। क्यों भैया? क्यों बोले? अनुष्ठान क्रम से स्मरण क्रमाधीनत्वात्, क्योंकि अनुष्ठान का जो क्रम है वो आपके स्मरण के क्रम के अधीन है। जैसे जैसे आप द्रव्य देवता के स्मरण करेंगे वैसे वैसे अनुष्ठान होगा। अब स्मरण का क्रम किसके अधीन है? तो स्मरण क्रम के अधीन है कौन? अनुष्ठान का क्रम। और तत्क्रम से माने स्मरण का क्रम जो है वो मंत्र क्रम के अधीन है, क्योंकि मंत्र ही स्मरण कराते हैं। इसलिए अंतरंगो अयम मंत्र पाठः, मंत्र पाठ। अब दूसरा ब्राह्मण पाठ था, तो उसको समझ लीजिए कि प्रयाजा नाम, प्रयाज है 5, समिधो यजति तनुपातम यजति इडो यजति बर्हिर यजति स्वाहाकारम यजति, ये 3 वाक्य नहीं लिखे हैं, लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर इत्येवं विध पाठक क्रमात्, यहाँ पर जो है पाठ के क्रम से पहले समिध याग होगा, फिर तनुपात याग होगा, फिर ईडो याग होगा, बर्ही याग होगा, स्वाहाकार होगा। तो इनके प्रयाजों का जो क्रम होता है, प्रयाजा नाम यह क्रम, यह क्रम सह ब्राह्मण पाठक क्रमात्। समझे कि नहीं? यद्यपि यहाँ पर भी ब्राह्मण पाठ जो है अपना अर्थ बता करके ब्राह्मण निकल गया है, फिर भी चूंकि वहाँ कोई क्रम स्मरण कराने वाला दूसरा है नहीं, इसलिए क्रम स्मारक के रूप में ब्राह्मण पाठ को ही हम स्वीकार कर लेते हैं। चलिए स्थानक क्रम देखिए। अब स्थानक क्रम, स्थानम नाम उपस्थिति। देखिए पहले आया था स्थान का मतलब क्रम, पाठ सादेश्यम, नहीं समझे? अनुष्ठान सादेश्यम, फिर यथासंख्य पाठ, सन्निधि पाठ। लेकिन यहाँ पर स्थान का मतलब, स्थानक क्रम का मतलब है उपस्थिति। क्या मतलब है यहाँ पर? उपस्थिति। अब यहाँ पर ध्यान देना है
कि यस्य ही देशे स्थानम नाम उपस्थिति, स्थान किसे कहते हैं? उपस्थिति को। यस्य ही देशे यो अनुष्ठीयते, जिसके देश में जिसका अनुष्ठान किया जाएगा। भाई हमारे देश में करोगे तो हमारे से पहले वाला काम करके फिर आप हमारा ही काम करोगे ना। अब हमारे देश में कर रहे हो तो पिछला काम निपटा के आप किसका काम करोगे? हमारा काम करोगे। यही बता रहे हैं कि यस्य ही देशे, जिसके देश में, जिसके देश में जो अनुष्ठीयते, जिसका अनुष्ठान कर रहे हो, तो तत्पूर्वतने पदार्थे, पूर्वतने पदार्थ, उसके पूर्वतन पदार्थ मतलब कि पहले वाले पदार्थ को पदार्थ में कृत्य मन करने पर स एव प्रथमम उपस्थितो भवति, जिसके देश में करोगे वही पहले क्या होगा? अनुष्ठीयते, वही उपस्थित होगा। वही उपस्थित होगा, इसलिए इसलिए पहले वही उपस्थित होगा। प्रथमम उपस्थितो भवति, अतः युक्तम तस्य प्रथमम अनुष्ठानम, इसलिए युक्तम माने उचित है, तस्य माने उसी का प्रथम अनुष्ठान। अब इसी बात को हम उदाहरण से समझेंगे। देखो यहाँ ध्यान देने की बात है कि देश किसका है। यहाँ ध्यान देने की बात क्या है? देश किसका है। तो देश भाई साहब जो है ये हो गया सबनीय देश। क्या हो गया? ये सबनीय देश। एक देश हो गया सबनीय देश। इसके पहले आसुनक ग्रह है। आसुनक ग्रह हम आपको बता भी चुके हैं, आसुनो दसमो गृह थे, दशम स्थान पर जो है वो आसुनक ग्रह होता है। तो इसके पहले आसुनक ग्रह है। समझे कि नहीं समझे? तो इस आसुनक ग्रह को हमने क्या कर दिया? आसुनक ग्रह को पहले कर दिया। आसुनक ग्रह को क्या कर दिया? हमने संपन्न कर दिया। अब देश किसका है भाई साहब? सबनीय का देश है। चूंकि ये देश किसका है? सबनीय का है। ये सबनीय का देश है। और यहाँ काम 3 करने हैं, अग्नि, सोमीय, सबनीय और अनुबंध्य। 3 पशुओं का अनुष्ठान करना है। लेकिन चूंकि देश किसका है? सबनीय का है। तो सबसे पहले किसका अनुष्ठान करेंगे? सबनीय का ही करेंगे। यही बताना है। नहीं समझे? जिसके देश में जो अनुष्ठीयते, उसके पहले वाले पदार्थ कर देने के बाद आपका सबनीय पहले उपस्थित होगा, इसलिए सबनीय का ही पहले अनुष्ठान करना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं? यस्य ही देशे यो अनुष्ठीयते, मतलब यस्य ही देशे यो अनुष्ठीयते, जिसके देश में जिसका अनुष्ठान करेंगे। जैसे जिसके देश में हम जैसे सबनीय के देश में हम किसका अनुष्ठान करना चाह रहे हैं? 3 का, अग्नि, सोमीय का, सबनीय का और अनुबंध का। लेकिन तत्पूर्वतन पदार्थ मतलब पहले वाला पदार्थ कौन है? उससे पहले वाला पूर्वतन पदार्थ कौन है? आसुनक ग्रह। करने के बाद सह एव माने कि सबनीय ही प्रथमम उपस्थित हो, पहले उपस्थित होता है। अतः उचितम तस्य प्रथमम अनुष्ठानम, इसलिए पहले उसी का अनुष्ठान उचित है। समझे कि नहीं समझे? सबनीय देश में हम इसको कर रहे हैं। अब अतएव इसीलिए साध्यस्क्र याग में देखो आप, किसमें? साध्यस्क्र नाम का एक याग है, ज्योतिष्टोम याग का विकार है। इसमें 3 का हमको अनुष्ठान करना है। अग्नि सोमी, अग्नि सोम देवता के लिए कोई पशु है, उसको काटना पीटना है। सबनीय पशु है कोई, और एक अनुबंध पशु है। ठीक है, इन 3 पशु हैं। इनका क्या है? सबनीय के देश में अनुष्ठान करना है। सह अनुष्ठाने कर्तव्य, साथ साथ में अनुष्ठान करना है। आदौ पहले सबनीय पशु का करते हैं, फिर अनुबंध का करते हैं। समझे कि नहीं? तो यहाँ पर जो है हमको ये याद रखना है कि सब हमको किस याग में? साध्यस्क्र याग में। किस याग में? साध्यस्क्र याग में। किसका किसका करना है? अग्नि सोमीय का, सबनीय का और अनुबंध का। किसका? अग्नि सोमीय का, श्रावणीय का, अनुबंध का। कहाँ पर करना है? सबनीय देश में करना है। सबनीय देश में करना है। समझे कि नहीं? तो साथ में ही अनुष्ठान करना है, कर्तव्य। आदौ पहले सबनीय पशु का अनुष्ठान होता है, फिर इतरयो पश्चात, बचे हुए का बाद में होता है। बाद में। नहीं समझे? तदंतर होगा। फिर क्योंकि देखो बता रहे हैं, तस्मिन् देशे आसुन ग्रहणानंतरम सबनीयस्यैव प्रथम उपस्थिति। क्योंकि उस देश में सब पहली क्रिया क्या है? आसुन ग्रहण। और तदनंतर उसके बाद में किसकी उपस्थिति होती है? सावनीय। हाँ, उस देश में पहली क्रिया क्या है? आसुन ग्रहण। और उसके अनंतर किसकी उपस्थिति होती है? सावनीय का। सबनीय की ही प्रथम उपस्थिति होती है। तो आप पहले किसको करेंगे? सबनीय को ही करेंगे। अब इसी बात को थोड़ा और अच्छे से बता रहे हैं कि एक याग है जिसका नाम है ज्योतिष्टोम। कौन सा याग है? ज्योतिष्टोम। इनमें 3 पशु याग हैं। 3 क्या हैं? त्रयः पशु यागाः। कौन कौन से हैं भाई साहब? सबनीयः और अनुबंधश्च। ये 3 पशु याग हैं। और ये क्या है? भिन्न देश के हैं। देखो अग्नि सोमीय जो है आपका कब किया जाएगा? औपवसथ्य आन में, दिन में। औपवसथ्य नाम का कोई दिन है, उसमें किया जाएगा। और दूसरा आपका याग जो है क्या है? दूसरा याग है सबनीय याग, वो सुत्या काल में किया जाएगा। और अनुबंध याग जो है वो अंतिम दिन किया जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तीनों अलग अलग देश में है।
अब कह रहे हैं कि साध्यस्क्र नाम का कोई जो है याग हो, ये विशेष याग होता है, एक ही दिन का याग होता है। हाँ। क्या होता है ये? एक ही दिन का याग होता है। अच्छा, और ये ज्योतिषोम का विकार है। क्या है ये? ज्योतिषोम का विकार है। सवचो अव्यक्तत्वात् लिखा है। अव्यक्त का मतलब होता है इसमें कोई देवता बताया गया नहीं है। तो जिस याग में कोई देवता न बताया जाए वो क्या होता है? अव्यक्त। और अव्यक्त होने के कारण वो हमेशा किसका विकार होता है? ज्योतिषोम का विकार होता है। ज्योतिषोम का विकार होता है। नहीं समझे? समझ गए। साध्यस्क्र नाम का जो याग है उसमें कोई स्वार्थ में देवता वहां कोई भी बोधित किया नहीं जाता, इसलिए वहां वो अव्यक्त है। और जो अव्यक्त होता है वो ज्योतिषोम का विकार होता है। समझे कि नहीं? समझ गए। अब कह रहे हैं कि सबनीय देशे सर्वेशाम अनुष्ठाने कर्तव्ये। सबनीय देशे हमको कहां पर करना है? सबनीय देश में सबका अनुष्ठान करना है। हाँ जी महोदय। कहां पर करना है? सबनीय देश में। सर्वेशाम अनुष्ठाने कर्तव्य, सबका अनुष्ठान करना है। तो पहले किसका अनुष्ठान करेंगे हम? सबनीय सेव प्रथमम अनुष्ठानम। पहले किसका अनुष्ठान करेंगे? सबनीय सेव प्रथम अनुष्ठानम। हाँ, सबसे पहले जो है हम सबनीय का ही अनुष्ठान करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी महोदय। सबनीय देश में ही सबका अनुष्ठान करना है हमको। जी महोदय। सबनीय देशे सर्वेशाम अनुष्ठाने कर्तव्य, सबनीय से प्रथमम अनुष्ठानम। सबनीय का हम प्रथम अनुष्ठान करेंगे। क्यों भैया? क्योंकि आसुन ग्रहणानंतरम ही सबनीय देशा। सबसे पहले किसको करेंगे? आसुन ग्रहण को करेंगे। फिर किसको करेंगे? सबनीय देश है, सबनीय का देश है। इसलिए हम क्या करेंगे? पहले आसुन ग्रहण करेंगे, उसके बाद सबनीय याग का, पशु याग का अनुष्ठान करेंगे। इसी बात को बता रहे हैं कि देखो प्रकृति याग जो है, प्रकृति याग कौन सा था यहाँ? ज्योतिषोम। क्योंकि यहाँ पर जो विकार था ना, साध्यस्क्र याग जो है, साध्यस्क्र याग में क्या होता है? सद्यः क्रीणाति इति साध्यस्क्र करके बनता है, मतलब कि सद्यः माने एक ही दिन का ये याग होता है। तो साध्यस्क्र याग का जो ये विकृति याग है, साध्यस्क्र याग क्या है? विकृति याग है, ज्योतिषोम का विकार है। हाँ जी। इसकी प्रकृति कौन है? ज्योतिषोम है। तो प्रकृति याग हो गया ज्योतिषोम। प्रकृतौ माने प्रकृति याग में सिस्टम क्या है कि आसुनम ग्रहम गृहीत्वा, सबसे पहले किसको करते हैं? आसुन माने ग्रहण करते हैं, आसुन ग्रह को ग्रहण करते हैं। फिर त्रिवृता यूपम परिबीय, त्रिवृता माने 3 बार यूप को रस्सी से क्या करते हैं? लपेट देते हैं। यूप माने खंभे को। अब फिर आग्नेयम माने अग्नि देवता के लिए सबनीयम पशुम उपाकरोत, सबनीय पशु का उपाकरण करते हैं। सबनीय पशु का उपाकरण समझे कि नहीं? जो आग्नेय देवता है, अग्नि देवता के लिए जो सबनीय पशु है उसका क्या करते हैं हम? उपाकरोत माने कि उपाकरण, नियोजन इत्यादि जो भी सब कुछ कर देते हैं। समझ गए कि नहीं? जो भी कार्यक्रम है उसका कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है? आसुन ग्रहण के बाद सबनीय पशु विहित है। सबसे पहले क्या है? आसुन ग्रहण गृहीत्वा, आसुन ग्रहण करना है, आसुन ग्रह का ग्रहण करना है। देखिए ये बहुत सारे शब्द पारिभाषिक हैं। आसुन ग्रह क्या है? आसुनी देवता के लिए कोई ग्रह यानी कि कोई पात्र विशेष है लकड़ी का बना हुआ, तो वो जो भी है, तो ये सब पारिभाषिक शब्द हैं, इनको आप इसी प्रकार से अभी समझ लीजिए। ठीक है। उसके बाद 3 बार रस्सी को यूप माने खंबे के चारों तरफ लपेट करके फिर आग्नेय सबनीय पशु जो है उसका उपाकरण करते हैं। तो आसन ग्रहण करने के बाद में सबनीय का यहाँ पर विधान किया गया है। ये किसमें? ये प्रकृति याग का सिस्टम है। ये किसका सिस्टम है आपका? सिस्टम है। ये जो है यहाँ पर किसका सिस्टम है आपका? ये प्रकृति याग का सिस्टम है, प्रकृति याग का। लेकिन अब बता रहे हैं कि साध्यस्क्रेपी, साध्यस्क्र याग क्या है? विकृति याग है। ज्योतिषोम का विकृति याग है। तो उसमें आसुन ग्रहण करने के बाद सबनीय ही पहले उपस्थित होता है, क्योंकि वहां भी आसुन ग्रहण करने के बाद किसका विधान है? सबनीय का ही विधान है। तो यहाँ पर भी आसुन ग्रहण कर देने के बाद किसका पहले होगा? सबनीय ही उपस्थित होगा। अतः युक्तम, इसलिए उचित है, तस्य माने कि सबनीय का, स्थानात स्थान प्रमाण से प्रथमम अनुष्ठानम, और इतर योह का मतलब अनुबंध और अग्निशोमीय का पश्चात यानी बाद में अनुष्ठान करना उचित है। अब आता है आपका मुख्य क्रम। क्या आता है? मुख्य क्रम। देखिए मुख्य क्रम में आपको ये कुछ चीजें समझ लेनी है कि डिब्बे बनाने लें। पहले कितने? 4 डिब्बे बना लो आप। एक डिब्बा बना लिया, अभी छोटा बना है, थोड़ा बढ़िया बनाते हैं। देखिए, अरे भाई, एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये आपका तीसरा हो गया, और ये आपका चौथा हो गया। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले होता है आग्नेय याग। पहले क्या होता है? आग्नेय याग। और फिर होता है ऐन्द्र याग। फिर कौन सा होता है? ऐन्द्र याग। ये समझ में आ रहा है ना?
आग्नेय याग फिर क्या होता है ऐन्द्र याग। अब जैसे आग्नेय याग करेंगे वैसे क्या करेंगे हम, आग्नेय याग के लिए जो अंग है आग्नेय हविरभिघारण, क्या है, आग्नेय हविर्भिघारण, हविरभिघारण, आग्नेय हविरभिघारण, आग्नेय हविर अभिघारण, समझ गए कि नहीं, आग्नेय हवि अभिघारण, ठीक है। और उसके बाद चूंकि ऐन्द्र याग है तो ऐन्द्र याग दूसरे नंबर पर है ना यहाँ, हाँ जी, इसलिए उसके आधार पर अंग भी क्या रखेंगे, दूसरे स्थान। हाँ। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ऐन्द्र दध्यभिघारण, ऐन्द्र दध्य अभिघारण। अब देखो ये सिस्टम आप समझ गए कि नहीं। अब बताओ आप कि आग्नेय याग के बीच में और आग्नेय और ऐन्द्र याग और ऐन्द्र दध्यभिघारण के बीच में सिर्फ बीच में कितने का व्यवधान है, एक का व्यवधान। पहले आग्नेय, फिर आग्नेय दध्यभिघारण, फिर ऐन्द्र, पहले आग्नेय दध्यभिघारण, फिर नहीं आग्नेय हविरभिघारण, फिर ऐन्द्र दध्यभिघारण, और ये बीच में ये आ गया। लेकिन उसके बाद तो फिर इसको आग्नेय याग मिल गया कि नहीं मिल गया। और ये ऐन्द्र दध्यभिघारण के बीच में सिर्फ आग्नेय याग आ रहा है और इसके बाद इसको ऐन्द्र याग मिल गया। बात समझ में आई कि नहीं। यानी बीच बीच में एक एक का व्यवधान हो रहा है और सब एकदम ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को बदल दें, हम क्या कर दें, देखो यहाँ तो आग्नेय याग तो मुख्य क्रम तो यही रहेगा, मुख्य क्रम तो यही रहेगा। लेकिन ऊपर हम क्या कर दें, अंगों का क्रम चेंज कर दें। हम पहले क्या कर दें, ऐन्द्र कर दें, पहले ऐन्द्र कर दें, पहले यहाँ पर ऐन्द्र कर दें, और उसके बाद आपका क्या कर दें, आग्नेय हविरभिघारण कर दें, और पहले ऐन्द्र दध्यभिघारण कर दें। अब क्या होगा, अब आग्नेय चिपक जाएगा और ऐन्द्र में दो का गैपिंग हो जाएगा। यही समस्या है, समझ रहे हैं कि नहीं। बस इतनी ही समस्या, और कोई समस्या ही नहीं है। मुख्य क्रम का लक्षण यही लिखा है यहाँ पर कि प्रधान क्रमेण यो अंगानाम क्रमः स मुख्य क्रमः। प्रधान के क्रम से जो अंगों का क्रम होता है वही मुख्य क्रम होता है। अब आपने प्रधान में सबसे पहले क्या था, देखो आग्नेय हविषो अभिघारणम और फिर ऐन्द्र दध्यभिघारण, समझ लीजिएगा, क्योंकि आग्नेय और ऐन्द्र याग का पौर्वापर्य है। आग्नेय का और ऐन्द्र याग का क्या है, पौर्वापर्य है। पहले कौन है, आग्नेय है, फिर ऐन्द्र याग है। तो पहले आग्नेय हविरभिघारण करेंगे, फिर ऐन्द्र दध्यभिघारण करेंगे। ये मेन है, आग्नेय याग ऐन्द्र याग। और आग्नेय हविरभिघारण और ऐन्द्र दध्यभिघारण ये दोनों क्या है, अंग हैं। तो याग के आधार पर हम इसको करेंगे। ये नहीं क्रमेण प्रधानानि क्रियन्ते तेनैव क्रमेण तेषाम अंगानि अनुष्ठीयन्ते। जिस क्रम से प्रधान किए जाते हैं उसी क्रम से उनके अंगों का भी अनुष्ठान किया जाता है। नहीं समझे, क्या समझे, जिस क्रम से प्रधान याग किए जाते हैं, जिस क्रम से प्रधान याग किए जाते हैं उसी क्रम से उसके अंगों का भी अनुष्ठान किया जाता है। जैसे सबसे पहले कौन किया हमने, आग्नेय याग किया, फिर उसके बाद ऐन्द्र याग किया। इसी वजह से पहले हम क्या करेंगे, आग्नेय हविरभिघारण करेंगे, उसके बाद ऐन्द्र दध्यभिघारण करेंगे। समझे कि नहीं। अतएव माने इसीलिए प्रयाज शेषेण, प्रयाज शेषेण का मतलब है प्रयाज के अंतिम में, पहले 5 प्रयाज किए जाते हैं ना, उनके अंतिम में, शेष माने अंतिम में, आदौ का मतलब है पहले आग्नेय हविरभिघारण करेंगे, फिर ऐन्द्र दध्यभिघारण, ऐन्द्रस्य दधनः, ऐन्द्र दध्यभिघारण करेंगे। पहले आग्नेय हविषोभिघारणम तदनंतरम ऐन्द्रस्य दधनः अभिघारणम। क्योंकि आग्नेय और ऐन्द्र याग का क्या है यहाँ पर पौर्वापर्य है भाई। इसीलिए प्रधान क्रम भी अंग क्रम में हेतु होता है। प्रधान याग जिस प्रकार से रखा है आपने उसी प्रकार से आपको अंगों का भी रखना है। भाई प्रधान याग आग्नेय है, फिर ऐन्द्र है, तो इसे पहले आग्नेय हविरभिघारण, फिर ऐन्द्र दध्यभिघारण। समझे कि नहीं समझे। चलिए, सच मुख्य क्रम पाठक क्रमात् दुर्बलः। यह मुख्य क्रम जो है पाठक क्रम से दुर्बल होता है, क्योंकि पाठक क्रम इसके पहले आया था, पहले वाला बलवान, दुर्बलम तु परम। तो मुख्य क्रम जो है पाठक क्रम से क्या होता है, दुर्बल होता है। लेकिन सचायम मुख्य क्रम प्रवृत्ति क्रमात् बलवान। लेकिन ये मुख्य क्रम भाई सब प्रवृत्ति क्रम से क्या होता है, क्योंकि प्रवृत्ति क्रम इसके बाद में आएगा। समझ गए कि नहीं। चलिए, यही बात बता रहे हैं। अब प्रवृत्ति क्रम क्या है देख लेते हैं। ये अंतर याद रखिएगा, ये किससे बलवान होता है, प्रवृत्ति क्रम से बलवान होता है।
और अर्थक पाठक क्रम से क्या होता है? कमजोर होता है। बात समझ में आई कि हाँ नहीं? जी महोदय। पाठक क्रम से क्या होता है? दुर्बल होता है। ये जो मुख्य क्रम है पाठक क्रम से दुर्बल होता है, और मुख्य क्रम प्रवृत्ति क्रम से क्या होता है? बलवान होता है। बलवान होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आ गई इसमें। क्योंकि बाद में आया है ना प्रवृत्ति क्रम, और बाद वाला दुर्बल होता है, पहले वाला बलवान होता है। सही है। चलिए अब प्रवृत्ति क्रम का लक्षण आप देख लो। सहप्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु सन्निपात। हाँ, ये लक्षण याद रखिएगा, क्योंकि हाँ। लक्षण पूछ लिया जाता है। सहप्रयुज्यमानेषु, हाँ जी। साथ साथ में प्रयोग करना है हमको। हाँ जी। प्रधानेषु माने प्रधान याग प्रधान में, जहाँ प्रधान याग करना है उसी के साथ में हमको सन्निपातिनाम अंगानाम, सन्निपत्योपकारक अंगों का भी प्रयोग करना है। सन्निपत्योपकारक अंगों का भी प्रयोग करना है। आवृत्तियां अनुष्ठान करना है। आवृत्तियां का मतलब है कि एक बार नहीं 17 बार करना है। अच्छा जी। हमको 17 पशु हैं हमारे पास। अब 17 पशुओं को उनके जो भी कार्यक्रम है उन पर सब पर चलाना है, नहीं समझे? हाँ अब यहाँ भी अगर हमने उल्टे पलटे ढंग से चला दिया तो सब गड़बड़ा जाएगा। इसलिए अब एक को पोंछना शुरू किए तो सबको पोंछ डालेंगे, एक लाइन से पूछेंगे, समझे कि नहीं? एक का उपाकरण करना शुरू किए तो एक उसी क्रम से सबको क्या कर देंगे? उपाकरण कर देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? एक का नियोजन करना शुरू किए तो उसी क्रम से, समझे कि नहीं? यदि एक को हम जो भी करना शुरू करेंगे उसी क्रम से सबको करेंगे। समझे कि नहीं समझे? भले किसी से शुरू करो आप। हाँ जी। लेकिन करेंगे, लेकिन क्रम से करेंगे। हाँ, क्रम से करना है, नहीं समझे? और नहीं तो आप युगपद अनुष्ठान हो पाएगा? युगपद मतलब होता है एक टाइम पर अनुष्ठान, मतलब उनको जो भी तो हो पाएगा क्या? वहां पर नहीं हो पाएगा। यही बात बता रहे हैं यहाँ पर, समझ लो आप। तो सह प्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु, प्रधान याग के साथ साथ में प्रयोग करना है आपको सन्निपाती अंगों का, और आवृत्तियां अनुष्ठान करना है। कर्तव्य द्वितीय आदि पदार्थानाम, जो द्वितीय पदार्थ है, आपने पहले का नियोजन किया, फिर द्वितीय पदार्थ भी कैसे करना है आपको? क्रम से करना है। किस क्रम से? प्रथम अनुष्ठित पदार्थ क्रमात्। प्रथम में जो अनुष्ठित पदार्थ है उसी के क्रम से हमको दूसरा भी पदार्थ करना है। तो द्वितीय आदि पदार्थानाम, दूसरे पदार्थों का जो प्रथम अनुष्ठित पदार्थ के क्रम से जो क्रम होता है वही प्रवृत्ति क्रम होता है। प्रवृत्ति क्रम होता है। जैसे प्राजापत्य पशु अंगेशु, जैसे प्राजापत्य जो याग है उस प्राजापत्य याग में जो पशु होते हैं उन पशुओं में जो अंग होते हैं, अंग का मतलब है उनको जो जो कार्यक्रम किया जाता है। अंग माने उनका जो भी कल्याण क्रियाकर्म किया जाता है, तो वही सब जो है क्रम से किया जाता है, प्रवृत्ति के क्रम से। पहले अनुष्ठित जो पदार्थ होगा उसी क्रम से द्वितीय पदार्थ भी हमको करना है। यही बात बता रहे हैं कि प्राजापत्या ही, प्राजापत्य जो पशु हैं उनमें वैश्वदेवी कृत्वा, पहले वैश्वदेवी याग कर लेंगे और फिर प्राजापत्य चरंती, प्राजापत्य याग करेंगे। पहले वैश्वदेवी का निर्देश दिया गया है, वैश्वदेवी याग करेंगे, फिर प्राजापत्य चरंती में प्राजापत्य का निर्देश, तो प्राजापत्य याग करेंगे। समझे कि नहीं? प्राजापत्या ही माने प्राजापत्य याग जो है पहले वैश्वदेवी करेंगे फिर प्राजापत्य याग करेंगे। समझे कि नहीं? तो इति वाक्य है ना, इस वाक्य से तृतीया निर्देशात, क्योंकि क्या है यहाँ पर? तृतीया निर्देशात, इसलिए हाँ, कहाँ पर? प्राजापत्य ही में। कहाँ पर? प्रजापत्य ही में तृतीया निर्देश किया गया है। एक मिनट, वाक्य ना तृतीया निर्देश किया गया। चलिए, तो प्राजापत्य ही यहाँ पर क्या है? तृतीया निर्देश है। तो तृतीया निर्देश, हाँ, तो मैंने तृतीया का निर्देश होने के कारण इस वाक्य से, नहीं समझे? प्राजापत्य ही, इस वाक्य से तृतीया का निर्देश किया गया है। इसलिए सेति कर्तव्यता का माने कि उनकी इति कर्तव्यता के सहित में, इति कर्तव्यता का मतलब है उनके जो अंग हैं, इति कर्तव्यता का मतलब अंग होता है, तो उनके जो अंग हैं उपाकरण नियोजन इत्यादि, उन अंगों के सहित में एक कालत्वेन विहिता, एक काल में वो विहित हैं। पशुओं को उपाकरण नियोजन इत्यादि 4-5 क्रियाएं करके फिर पशुओं को काटा जाता है। समझ गए कि नहीं? तो वहां पर तृतीया निर्देश किया प्राजापत्य ही में, इसलिए तृतीया निर्देश से सेति कर्तव्यता का माने कि कोई उनके इति कर्तव्यता माने 4-5 अंग हैं, 4-5 क्रियाएं हैं पशुओं की, वो एक काल में ही विहित हैं। अतः इसलिए तेसाम माने प्राजापत्य पशुओं का, उनके अंगों का उपाकरण नियोजन इत्यादि जो क्रियाएं हैं पशुओं की करनी है, नहीं समझे? तो उन क्रियाओं का इत्यादि का प्रवृत्ति नाम इत्यादि का साहित्यम संपाद्यम, उपाकरण नियोजन इत्यादि क्रियाओं का साहित्य संपन्न करना है। साहित्य का मतलब है एक काल में उनको करना है। तच्च, वो तच्च माने वह युगपद अनुष्ठानाद उपपद्यते, युगपद माने एक काल में जब हम अनुष्ठान करेंगे तो वो साहित्य बन जाएगा।
तद अंगानाम उपाकरणादीनाम युगपद अनुष्ठानम अशक्यम। कह रहे हैं कि जब भाई वो जो पशु हैं उन पशुओं का ये उपाकरण इत्यादि नियोजन इत्यादि युगपद अनुष्ठान तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि 17 पशु हैं एक काल में, तो एक टाइम पर तो नहीं कर सकते, तो थोड़ा थोड़ा तो व्यवधान चाहिए ना। तो कहते हैं अतः तेषाम साहित्यम, इसलिए उनका साहित्य अव्यवहित अनुष्ठानात् संपाद्यम, अव्यवहित अनुष्ठान करेंगे, बिना कोई व्यवधान के हम लगातार एकदम क्रम से अनुष्ठान करेंगे, समझे कि नहीं। तो सबका अनुष्ठान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो वो कैसे करेंगे वही बात बता रहे हैं। एकस्य उपाकरणम विधाय अपरस्य उपाकरणम विधेयम, पहले एक का उपाकरण कर देंगे, उसके बाद दूसरे का उपाकरण कर देंगे, एवं नियोजनादिकम अपि, नहीं समझे, एक के उपाकरण का विधान करके दूसरे का उपाकरण विधान करेंगे, ऐसे नियोजन आदि का भी हम विधान इसी क्रम से कर देंगे। तथा च प्राजापत्येषु कस्माचित् पशो आरभ्य, प्राजापत्य याग में किसी एक पशु से आरंभ करके, कस्माचित् पशो आरभ्य, किसी पशु से आरभ्य माने आरंभ करके, एकम कार्यम सर्वत्र अनुष्ठाय, एक ही उपाकरण का 17 में अनुष्ठान करके, सर्वत्र अनुष्ठाय सर्वत्र अनुष्ठान करके, द्वितीयादि पदार्थ तेनैव क्रमेण अनुष्ठेयः, द्वितीय या पदार्थ वो भी उसी क्रम से, तेनैव क्रमेण उसी क्रम से अनुष्ठान करना पड़ेगा हमको, यही प्रवृत्ति क्रम है। बात समझ में आ गई कि नहीं? और ये जो प्रवृत्ति क्रम है सोयम श्रुत्यादिभ्यो दुर्बल, ये क्या है? श्रुत्यादि से दुर्बल है, दुर्बल है। बात समझ में आ गई कि नहीं? है अच्छा, सोयम यह क्रम जो है श्रुत्यादि से क्या है? दुर्बल है। इस प्रकार से श्रुत्यादि माने क्योंकि सबसे अंतिम वाला है तो सबसे दुर्बल है, बेचारा सबसे दुर्बल है, नहीं समझे? तो तदेवम इस प्रकार से संक्षिप्त से निरूपित किया हमने क्या? 6 प्रकार का क्रम का निरूपण करके प्रयोग विधि का निरूपण कर दिया। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग अगले वीडियो में अगली अधिकार विधि इत्यादि को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।